आइए तो देखते हैं हम लोग 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्या कहता है, एफ एक्स दे रखा है के एक्स प्लस वन इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, यानी पाई के बराबर और पाई से छोटा रहेगा तो एक के एक्स प्लस वन ये फंक्शन देगा, और एक्स ग्रेटर देन पाई यानी एक्स जो है पाई से बड़ा होगा तो कॉस एक्स फंक्शन देगा एट एक्स इक्वल टू पाई पे। तो चलिए हम चलते, कुछ विशेष नहीं, ये भी आपका उसी जैसा सॉर्ट आउट होगा, बस थोड़ा सा देखना है कि पाई की वैल्यू पे क्या वो वैल्यू दे रहा है। आइए तो ये भी कुछ विशेष नहीं है, पिछले जैसा ही बनेगा, के का वैल्यू आपको निकालना है जिसपे कंटिन्यूअस है, ठीक है, बोल रखा है कि कंटिन्यूअस है। तो देखिए एट एक्स इक्वल टू पाई, एट एक्स इक्वल टू पाई पर हम लोग चेक करना है। तो देखिए एक्स इक्वल टू पाई यानी पाई के बराबर होगा तो ये फंक्शन देगा के एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स हमने लिख दिया के एक्स प्लस वन, और एफ पाई बराबर क्या हो जाएगा के पाई प्लस वन, ये आपको फंक्शन देगा, ठीक है। अब क्या है, एल एच एल आर एच एल पर निकाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा, और उनको बराबर करके आसानी से आप के का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए तो एल एच एल की तरफ बढ़ते हैं। एल एच एल में आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट एफ एक्स, उस फंक्शन का लिमिट निकालना होता है। तो आपके पास क्या है, एक्स टेंस टू पाई माइनस, आपको पता है एल एच एल में माइनस लेते हैं और आर एच एल में प्लस लेते हैं। चलिए तो पाई से छोटा है, ये देखिए एक्स लेस देन इक्वल टू पाई, पाई के बराबर पाई से छोटा, यही फंक्शन देगा, यानी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट कि एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा एक्स टेंस टू पाई माइनस, ठीक है, पाई माइनस। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, पाई माइनस एच है तो यहाँ माइनस आप ले सकते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए इसकी वैल्यू यहाँ हम लोग रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट के एक्स के जगह रखेंगे आप पाई माइनस एच और प्लस वन, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अब इस कंडीशंस में आप जब भर देंगे तो एच टेंस टू जीरो ले सकते हैं। अब देखिए एच जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि के पाई प्लस वन आएगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको क्या देगा, के पाई एच तो जीरो हो जाएगा, एच टेंस टू जीरो है, और प्लस वन तो प्लस वन, यानी कि एल एच एल की वैल्यू ये आपको दिया। चलिए तो आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल, ठीक है। देखिए जब आर एच एल बढ़ेंगे तो वही लीजिए, लिमिट एफ एक्स, फंक्शन का लिमिट लेंगे, एक्स टेंस टू पाई प्लस, पाई से आगे बढ़ेंगे, तो पाई से जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए एक्स ग्रेटर देन पाई, जब एक्स ग्रेटर देन पाई होगा तो ये फंक्शन देगा कॉस एक्स, यानी हम लोग लिखेंगे लिमिट कॉस एक्स एक्स टेंस टू पाई प्लस एच, ये कंडीशन देगा। तो अब इसकी जो एक्स टेंस टू पाई प्लस एच लिए हैं इसमें आप पुट कीजिए तो क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट कॉस पाई प्लस एच, और ये हो जाएगा आपके पास एच टेंस टू जीरो, ये कंडीशन आएगा, ठीक है। अब गौर से देखिए, ठीक है ना, कि एच टेंस टू जीरो रहेगा तो कॉस पाई बचेगा, और कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है माइनस वन, यानी आप एज इट इज तो चाहे लिख सकते हैं कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू माइनस वन होता है, ठीक है। अब हमने यहाँ देख लिया आर एच एल निकल गया, एल एच एल निकल गया, ठीक है ना, और फंक्शन की वैल्यू ये निकल गई, ठीक है। तीनों को बराबर करेंगे, चूंकि ये कंटिन्यूअस है तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है ना, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप बराबर कर सकते हैं कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू पाई, ये आपको कंटिन्यू दे रखा है कि इस पर कंटिन्यूअस है तो बराबर कर दीजिए, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये और ये तो सेम है, तो बस इन दोनों को बराबर किए, एल एच एल और आर एच एल बराबर कीजिए, तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एल बराबर आर एच एल, ये नहीं भी लिखेंगे वैल्यू को आपको बराबर करना, कुछ विशेष नहीं है। तो के पाई प्लस वन इजकल टू आपके पास क्या दिया है माइनस वन, ये रिजल्ट दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा के पाई माइनस वन यानी माइनस टू आएगा, यानी तो के आप निकालेंगे तो माइनस टू बाई पाई, ये के का वैल्यू आ गया, यानी इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा कि ये हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। यही आपको निकालना था कि के का वैल्यू आपको निकालना है।
आओ बच्चों, तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। देखिए 29 नंबर, एफ एक्स, ये फंक्शन जो दे रखा है, के एक्स प्लस वन इफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 और 5 से छोटे के लिए फंक्शन देगा के एक्स प्लस वन, और एक्स ग्रेटर देन 5, 5 से बड़े के लिए क्या देगा 3x माइनस 5, एट एक्स इक्वल टू 5 पे। ये कंटिन्यूस है तो के की वैल्यू आपको निकालनी है। सेम उसी जैसा बनेगा, कुछ विशेष नहीं है। चलिए तो इस क्वेश्चन की तरफ भी हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है एफ एक्स के एक्स प्लस वन एक्स लेस देन इक्वल टू 5 पे क्या देगा फंक्शन, ये देगा के एक्स प्लस वन, और एक्स ग्रेटर देन 5 पे 3x माइनस 5। आपको बताना है एट एक्स इक्वल टू 5 पे, ठीक है ना, एट एक्स इक्वल टू 5 पे कंटिन्यूस आपको करके ये एक के की वैल्यू निकाल देनी है। कंटिन्यूस तो है ही, आपको के की वैल्यू निकालनी है, तो कंटिन्यूस वाला हम लोग चेक करेंगे, उसको बराबर कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू LHL RHL और कुछ नहीं। चलिए तो फंक्शन पे देखते हैं, एफ एक्स एक्स बराबर 5 पे क्या देगा के एक्स प्लस वन, तो आप लिख दीजिए के एक्स प्लस वन, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए F5 पे देता है, x5 है, यानी कि F5, तो क्या देगा k इंटू 5 प्लस वन, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 5k प्लस वन, ये आपके फंक्शन पे दिया, ठीक है। चलिए LHL निकालते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, तो क्या आएगा लिमिट एफ एक्स, फंक्शन का लिमिट लेते हैं, एक्स टेंस टू 5 माइनस, LHL में आपको पता है माइनस लेते हैं, यानी 5 से पहले ये देखिए, तो एक्स लेस देन 5 यानी 5 से पहले और 5 ये फंक्शन देगा, तो आपके पास यही देगा। तो लिमिट के एक्स प्लस वन और एक्स टेंस टू 5 माइनस एच, मतलब थोड़ा सा पहले 5 से पहले वाला पॉइंट्स हमने एच ले लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू इस पे हम लोग रख देंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट के एक्स के जगह 5 माइनस एच और प्लस वन और एच टेंस टू 0। अब देखिए यहाँ जब 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k प्लस वन, तो यहाँ रिजल्ट जो आएगा आपके पास क्या आएगा 5k प्लस वन, यानी हम लोग लिख सकते हैं ये क्या हो जाएगा 5k प्लस वन, क्योंकि ये तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये कंडीशन आएगा 5k प्लस वन, तो 5k प्लस वन ये LHL आपके पास निकल गया। RHL आप निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए RHL निकालेंगे तो आपके पास वही लिमिट लीजिए, लिमिट एफ एक्स फंक्शन हमने लिया, क्या लिया एक्स टेंस टू या अप्रोच, क्या आ जाएगा आपका अप्रोच टू 5 प्लस, क्योंकि RHL में लेते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो 5 प्लस यानी x ग्रेटर देन 5, 5 से ज़्यादा में 3x माइनस 5 फंक्शन देता है, तो आप लिख सकते हैं लिमिट 3x माइनस 5 और x टेंस टू 5 प्लस h, 5 से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो h हमने कोई पॉइंट्स ले लिया है जो थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आता है, यानी हम लोग लिख सकते हैं लिमिट 5 प्लस h, 5 प्लस h और माइनस 5, और यहाँ पे आएगा आपके पास h टेंस टू 0। अब जब h 0 रखेंगे देखिए क्या आएगा 5 से 15 माइनस 5 आएगा, यानी ये रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा 15 माइनस 5 इक्वल टू 10 आया। ये रिजल्ट आपका RHL और ये LHL ये कंडीशन है, ठीक है। और फंक्शन ये दोनों तो सेम है, अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, के की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, या तीनों आप बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तीनों अगर बराबर करना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि आपके पास फंक्शन F5 LHL और RHL ये आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या दे रहा है इस पर 5k प्लस वन, और ये भी कंडीशन दिया 5k प्लस वन, और ये कंडीशन दिया आपके पास 10, ठीक है। हम दोनों किसी को ले लीजिए, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं, इन दोनों को हम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 5k प्लस वन 10, 1 उधर चला जाएगा, यानी 5k 10 माइनस 1 9, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं k बराबर 9/5, ठीक है। ये आपके पास k का वैल्यू दिया, और आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, आप यहाँ लिख ही दिएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा, सिंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इजकल टू 5। ये कंटिन्यूस आपको दे रखा है, तभी ये बराबर हम लोग कर देंगे, बराबर करके निकाल देंगे। कुछ विशेष इसमें नहीं था, सारी बेसिक चीज़ें, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये बताना है कि के किस पॉइंट पे फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। के का वैल्यू आपको निकालना है, के का वैल्यू आपको निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप पढ़े हैं कंटिन्यूटी, ठीक है ना। LHL और RHL बराबर कर दीजिए, ठीक है ना। और फंक्शन की वैल्यू देखिए, तीनों बराबर करके जो इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, के का वैल्यू बहुत आसानी से आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है।